जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका चैप्टर 3 द्विपद सिद्धांत और एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 4 कर रहे हैं। तो वक्त को जाने करते हुए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पार्ट 4 में हमारा क्वेश्चन 5 है, जिसका पहला क्वेश्चन है x माइनस एक्स एक बटा एक्स की घात 12 के विस्तार में x से मुक्त पद बताएं। तो हमें लिखना पड़ेगा x मुक्त पद क्या है। तो हमें सपोज करना पड़ेगा x से मुक्त पद क्या होगा। तो हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना जैसे टी आर प्लस वन पद क्या होता था हमारा, व्यापक पद होता था। तो इसमें क्या करेंगे टी पी प्लस वन, ओके, और उसके बराबर क्या हो जाएगा, टी पी प्लस वन पद क्या होगा, एक्स से मुक्त पद होगा। ये हमें लाइन लिखनी होगी, ओके। और उसके बाद जो टी पी प्लस वन पद है उसको कैसे निकालेंगे, उसको तो फिर हल करेंगे। जैसे आर प्लस वन पद निकाल देते हैं। तो एन कितना 12, सी आर, आर कितना हमारे पास पी है फिलहाल, क्योंकि पी माना हमने यहाँ पर। जो टी पी प्लस वन पद है वही एक्स से मुक्त पद होगा हमारा, ठीक है। तो 12 सी पी इंटू एक्स की घात एन माइनस आर होता है, यानी कि 12 माइनस के पी इंटू ए क्या है हमारे माइनस के 1/x और उसकी घात पी, यानी कि आर क्या है पी है, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे आगे। तो उसमें आगे होगा यहाँ पर 12 सी पी, अब ये जो होगा तो लिखेंगे एक्स की घात 12 माइनस के पी इंटू माइनस 1 की घात पी, और जो एक्स है एक्स के ऊपर ले जाएंगे उसकी घात कितनी हो जाएगी, माइनस के पी, ठीक है। तो इधर 12 सी पी और एक्स की घात कितनी हो जाएगी 12 ए है माइनस के पी, और माइनस के पी दो माइनस के 2 पी हो जाएगा। तो 12 माइनस के 2 पी और गुणा में माइनस के 1 की घात पी, ओके। तो हमारा हल करके ये आया। तो जो इसमें एक्स वाला पद है तो क्या कहेंगे इसको हम, एक्स से मुक्त है तो इसमें परिकल्पना की जाएगी चूंकि मानकर। परिकल्पना मतलब एक कल्पना करना, परिकल्पना लिखकर हम इसमें लिखेंगे परिकल्पना से यह है एक्स से मुक्त पद है, ये पूरा ये फंक्शन एक्स से मुक्त पद है, ओके। और फिर आगे क्या लिखा जाएगा, इसको लिखें जो एक्स में एक्स की वो कंडीशन है, इसमें एक्स की घात 12 माइनस के 2 पी और बराबर किसके रखे जाएगा, जो एक्स से मुक्त होगा, मतलब एक्स की घात 0। यहाँ पर और क्वेश्चन दिया सिर्फ एक्स से मुक्त करना है, यानी कि एक्स बराबर 1 होगा। यहाँ पर एक्स की घात 0 उसका मान कितना था 1, तो एक्स की घात 12 माइनस के 2 पी और उसका मान बराबर 0। तो आधार साम सेम है तो उसके बराबर धर लेंगे 12 माइनस के 2 पी बराबर के 0 और 2 पी बराबर के 12 और पी बराबर के 6 आ गया। अब टी पी प्लस वन ज्ञात करना था, टी पी प्लस वन पद क्या होगा हमारा, एक्स से मुक्त पद होगा। तो वहाँ पर रखेंगे इसको हम टी 6 प्लस वन पी की जगह, ओके। और ये यहाँ पर रखेंगे तो 12 सी यानी कि 6 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना हमारे पास, तो रखें जाना है यहाँ पर, क्योंकि ये परिकल्पना से एक्स से मुक्त पद मान लेता हमने। तो परिकल्पना से हमने इसे एक्स से मुक्त मान लेता है कि एक्स इसमें है नहीं, तो यहाँ पर रखेंगे इसको हम, एक्स तो लिखेंगे नहीं, फिर -1 और उसकी घात पी यानी कि 6। तो 12 खोल लेंगे फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 6 और 12 माइनस के 6 फैक्टोरियल इंटू -1 की घात 6 उसका मान 1। तो फैक्टोरियल 12 को मैं 6 तक खोल देता हूँ, 12 11 10 9 8 7 और फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और 12 में 6 गए 6 और फैक्टोरियल 6 का मान ही है 6 5 4 3 2 इंटू 1 हो गया। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, और जी 5 एक मिनट 5 दूनी 10 हो गया, और ये 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, और फिर 2 तिया 6 हो गया और 3 तिया 9 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 11 7 77 और गुणा 12, ठीक है, और गुणा 1, ठीक। तो 12 7 84 और 12 7 84 84 और 8 92, तो 924 हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ करते हैं अब नेक्स्ट। तो दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन हमारे 5वां क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 बटे एक्स की घात 3 की घात 15 के प्रसार में एक्स से मुक्त पद अचर पद बताएं। अचर पद ही मतलब होएगा जो एक्स से मुक्त पद होगा हमारा, ठीक है। तो करते हैं ज्ञात। तो ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया, तो लिखेंगे माना क्या है टी पी 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 प्लस नौ पद, टी पी प्लस नौ पद एक्स से मुक्त पद है,
ओके, फिर क्या निकालेंगे, टी पी प्लस अनुवा पद, पी यहाँ पर क्या है, एक आर हो जाएगा, टी आर प्लस अनुवा पद क्या होता है, व्यापक पद होता है। तो उसी प्रकार इसका फॉर्मूला खोलेंगे, एन सी आर, एन कितना हमारे पास 15, सी आर आर कितना हमारे पास पी इंटू एक्स, एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, और उसकी घात आर एन माइनस के आर एन के 15 माइनस के पी, ओके, और इंटू ए कितना हमारे पास 1 माइनस के 2 बटे एक्स की घात 3 ए, और उसकी घात कितनी आ जाएगी पी, हो गया। अब आगे 15 सी पी, एक्स की घात 15 दूनी 30 और माइनस के 2 पी, हो गया। और इधर -2 की घात पी और एक्स की घात 3 ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की घात माइनस के 3 पी हो जाएगा। तो 15 सी पी और एक्स की घात माइनस के 2 पी हैं और 3 पी हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 30 माइनस के 5 पी हो जाएगा, और गुणा में माइनस के 2 की घात पी आ जाएगा, आ गया। तो यहाँ पर एक परिकल्पना की जाएगी, यानी मानेंगे एक चीज़ को हम, इसकी एक ये एक्स से मुक्त पद है, यानी परिकल्पना करेंगे, इसमें लिखेंगे परिकल्पना करना से, परिकल्पना करने पर, परिकल्पना से यह है एक्स से मुक्त पद है। ठीक, लिख लिया हमने इतनी बात। अब जो एक्स वाला पद है इसमें एक्स की घात 30, एक्स की घात -30 माइनस के 5 पी है, और उसके बराबर क्या रखेंगे, अचर पद ज्ञात करना, यानी कि जिसका मान 1 होता है, तो इसका मान रखेंगे एक्स की घात 0, क्योंकि यहाँ पर इसके पी का मान निकाल लेंगे, और इसके यहाँ पर अदर सेम और यहाँ पर इधर सेम, तो घात की बराबर घात रख लेंगे, हो गया। तो 5 पी बराबर 30 और 30 पी का मान आ जाएगा 6, आ चुका। अब पी का मान 6 आगा। अब हमें क्या निकालना था, टी पी प्लस वन पद क्या है, एक्स से मुक्त पद है, तो पी का मान डाल देंगे 6, 6 प्लस 1, तो वही आप प्लस वन पद वह पद जैसे निकालते थे उसी प्रकार निकाल लेंगे यहाँ पर रख कर, और एक्स से मुक्त करना हमें क्योंकि एक्स का हमें लेना नहीं पड़ने का, ठीक है। तो 15 सी पी कितना हमारे पास 6 इंटू एक्स तो लेना नहीं क्योंकि मुक्त करना हमें इसको, और -2, अरे माइनस के 2 नहीं है, हाँ 2 ये है, ठीक है, और उसकी घात पी यानी कि 6 हो गए। और 15 को 6 खोल लेंगे हम, 15 सी पी को फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 6, और 15 माइनस के 6 फैक्टोरियल इंटू -2 घात 6 कितना होता है, ये होता है 64 प्लस के हो जाएगा। फैक्टोरियल 15 खोल लेता हूँ मैं, 15 में 6 गए 9, 9 तो खोल लेता हूँ, 15 14 13 12 11 और 10 फैक्टोरियल 9 तक, और फैक्टोरियल 6 का मान कितना हो जाएगा 6 5 4 3 2 और 1, और 15 में 6 गए ना फैक्टोरियल 9, इससे कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 कैंसिल, 5 दिया 15 कैंसिल, और जी 2 दूनी 4 हो गया, और 2 पंजे 10, और 10 थे 14, ठीक है, और गुणा 64 हो गया था ना हमारे पास। तो भैया 63 91 91, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, 7 पंजे 35, 35 13 पंजे 65, और जी 13 या 39 39 और 6 45 गुणा 11 और गुणा 64, ये हमारे पास आ रहा है। और इसको गुणा करके हम देखते हैं क्या आता है। तो गुणा कर कर हमारे पास क्या आया 320 320, जो कि हमारा आंसर है। और इसके साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, तो मैंने पहले किया हुआ है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कितना दिया है सवाल में, 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस के 3/2 एक्स की होल घात 9 के विस्तार में अचर पद बताएं। अचर पद का मतलब वही एक्स से मुक्त पद बताना है हमें। तो क्या करें इसमें, वही जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में क्या है, माना टी पी प्लस 9 पद एक्स से मुक्त पद होगा, तो मैं लिखेंगे टी पी प्लस 9 पद इजकल टू 9 सी पी इंटू ये करके फॉर्मूला लगाकर कर दिया मैंने थोड़ा, ये 4/3 को मैंने अलग किया, और एक्स स्क्वायर को 18 माइनस के 2 पी कर लिया, और -3/2 को अलग कर दिया, इस एक्स को मैं ऊपर लेगा, एक्स की घात माइनस के पी, और माइनस के 2 पी और माइनस के पी माइनस के 3 पी हो जाएंगे, इनको अलग अलग मैंने कर लिया, और इसके समीकरण एक मान लिया। आप भी समीकरण एक बना सकते हो। फिर बनाने के बाद में इसमें हम क्या करेंगे, इसमें परिकल्पना की जाएगी, यानी कि मानने जाएंगे किसी चीज़ को, यह परिकल्पना से यह एक्स से मुक्त पद है मान लिया मैंने। तो अचर पद निकालना है, यानी कि एक्स की घात 0 लगा लिया मैंने, इसका मान 1 होता है, तो एक्स की घात 0 मानना, एक्स की घात 0 ही को लिया क्योंकि यहाँ पर एक्स की घात ये है, तो सिर्फ मैंने एक्स की घात 0 लगा ली, उसका मान 1 होता है। तो 18 माइनस के 3 पी उसके बराबर 0, और 3 पी इधर आ गया तो 18 इधर, और पी का मान आएगा 6। तो ये पी बराबर 6 हम समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जो समीकरण मैंने 1 माना था। और क्या कर रहे हैं, पी प्लस पद क्या निकाले, जो कि एक्स से मुक्त है, तो एक्स से मुक्त है तो एक्स वाला तो लेना नहीं पड़ देगा हमें, तो यहाँ पर रख देंगे पी की जगह 6, तो धर दिया, इस फिर हमने सोल्व करा 9 से 6 को, तो फैक्टोरियल ने फैक्टोरियल 6 और 9 माइनस के 6 फैक्टोरियल 4/3, तो 9 में 6 का 3 और उसकी घात ये,
और फिर फैक्टोरियल से 6 से कैंसिल कर लिया, और 3 से 9 3 बार कैंसिल हो गया, 2 से 8 4 बार कैंसिल हो गया। अब कितना जाएगा, 3 चौक 12, 12 7 84 गुणा, अब मैं काटता हूँ, 9 या 27, 9 8 72 और 9 एकम 9, ये कट गया। अब 3 से काटू से कितना जाएगा, 3 दूनी 6 और जी बचे कितने, 3 7 21 हो गया। अब आगे 64 से 64 कैंसिल हो गया, 27। अब इनकी 27 गुणा 84 करके हमारा आंसर आ जाए। तो हमारा आंसर है 2268। तो इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 3x² बटे 2 माइनस के 1 बटे 3x की होल घात 9 के विस्तार में अचर पद निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है उसी प्रकार ये करना होगा। माना टी पी प्लस 1 पद x से मुक्त पद होगा, तो टी पी प्लस 1 इजिकल टू 9 से पी इंटू 3 बटे 2x² की घात 9 माइनस के पी इंटू माइनस के 1 बटा 3x की उसकी घात पी। ठीक है, तो 9 से पी मैंने 3 बटा 2 को अलग कर लिया और x² को अलग कर लिया। यहाँ पे माइनस के 1 बटा 3 और x को अलग, x को ऊपर लेगा तो उसकी घात माइनस के पी हो गई, यहाँ पर हो गया। तो उसको हल करके x की घात जुड़ जाएगी 18 माइनस के 2p और माइनस के p तो माइनस के 3p हो जाएगा यहाँ पर। और उसको समीकरण 1 मैंने मान लिया है। तो यहाँ पर परिकल्पना की जाएगी, क्योंकि परिकल्पना से यह x से मुक्त पद है तो परिकल्पना कर ली। तो फिर इसलिए कैसे होगा, परिकल्पना करी तो हमने x की घात 18 माइनस के 3p और x की घात 0, तो यहाँ पर आधार सेम हो गए, तो 18 माइनस के 3p बराबर 0। यहाँ तक p का मान निकाल लिया 6 और p बराबर 6 समीकरण 1 में रख दिया। और वहाँ रखना जाओ x से मुक्त पद है जो जिसमें x नहीं है, तो x इसमें है तो उसमें हम रखेंगे नहीं, इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से। तो 9 पे यहाँ 6 आ गया, 3 बटे 2 यहाँ 6 आ गया और यहाँ पर भी 6 आ गया, 1 माइनस 1 बटा 3 की घात 6। और इसको हल करके ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, और यहाँ पर 27 से इसको कटोगे 27 बार कट जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 से 3 बार कैंसिल हो गया है, तो ऊपर क्या बचा 7, 3 दूनी 6 6 18, तो 7 बटे 18 हमारा आंसर आ चुका है। सॉरी आपको दिखना ही होगा हमारे पास पी का मान कितना है 6, तो 7 बटे 18 आंसर। इसके साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 5वां क्या इतना दिया है, 3x माइनस के 2 बटे x² की घात 15 के प्रसार में x से मुक्त पद ज्ञात करें। तो x से मुक्त पद ज्ञात करने का तरीका क्या है, हमारा टी पी प्लस 1 पद x से मुक्त पद होगा, और तो इस प्रकार हम इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे। और परिकल्पना से यह x से मुक्त पद होगा, तो उसी बराबर x की घात 0 के बराबर रख लिया। तो यहाँ पर p का मान है हमारे पास 5, तो p बराबर 5 हमने समीकरण 1 में रख दिया। और x की जगह नहीं रखना है, x को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि परिकल्पना की है हमने, नहीं कल्पना की है, वो एक x से मुक्त पद है। तो निकालना है यहाँ पर 15 से 5 और 3 की घात कितना आएगा, 15 से 5 गए 10, और ये t 5 प्लस 1 p प्लस 1 पद निकाल लें हम, क्योंकि x से मुक्त पद निकालना है। तो t p प्लस 1 पद कितना है, t से नहीं है, छठा पद कितना है ये, और ये हमारा आंसर दिया है क्वेश्चन में। तो इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, कितना दिया है, 2x की घात 4 माइनस के 1 बटा 3x की घात 7 उसकी होल घात 11 है के प्रसार में x से मुक्त पद बताएं। तो उस प्रकार ही ज्ञात करना होगा, ये प्रोसेस सब समीकरण 1 मानकर यहाँ पर परिकल्पना करनी होगी। यह x से मुक्त पद है और x परिकल्पना की रही तो x घात 0 के बराबर रखना पड़ेगा, और यहाँ पर आधार समान है तो p का मान निकाल लेंगे। p का मान आ गया 4, और हमने मानना था क्या था, p प्लस 9 पद x से मुक्त पद है, तो यहाँ पर रखेंगे p का मान, तो t p प्लस 4 1, और इस प्रकार यहाँ पर रख दिया हमने, ये इस तरह चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पद कौन सा आएगा, 5वां t5, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, ये से कैंसिल हो गया। अब कैसे होगा, 4 दूनी 8 कैंसिल, 3 तिया 9 हो गया, और आगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21 27 आएगा, और बाकी तो कटेगा नहीं, तो उसकी बाकी गुणा कर लेंगे। तो कितना आ रहा है, 5वां पद आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है 5वां पद, क्या आ रहा है x से मुक्त पद होगा 5वां पद हमारा। अरे तो हमारे पास गुणा करें कितना आता है, 140 80 और बटे में 27, जो कि हमारे पास 5वां पद क्या है, x से मुक्त पद यो होगा। और इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठे का पहला क्वेश्चन, कितना दिया है, x प्लस 2 बटे x² की होल घात 17 के विस्तार में x की घात 11 का गुणांक बताएं। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, माना x की घात 3 का गुणांक, क्या लिखेंगे, x की घात 3 का गुणांक टी पी प्लस 9 पद, टी पी प्लस 9 पद में ही आता है, टी पी प्लस 9 पद में ही आता है। ये सपोज करेंगे, इसमें भी लाइन हम सपोज कर लीजिए, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में माना टी पी प्लस 9 पद x से मुक्त पद है, उस प्रकार हमने माना x की घात 3 गुणांक टी पी प्लस 9 पद में ही आता है, या इसके पद में ही x की घात 3 गुणांक, इसके पद में ही x की घात 3 गुणांक टी प्लस 9 पद में ही आता है। ठीक है, इस प्रकार का भी हम लिख सकते हैं, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं सबको। ठीक है,
तो हमने सपोज करी टी पी प्लस वन पद, तो उसको निकालेंगे टी पी प्लस वन फॉर्मूला अगर वही एन सी आर, एन कितना 17, सी आर कितना पी माना हुआ है हमने, और एक्स एक्स की घात एन माइनस आर, एन के 17 माइनस के पी हो गया इंटू 2/x² उसकी घात पी हो गया। अब 17 सी पी और एक्स की घात कितना हो जाएगा 17 माइनस के पी हो गया, और 2 की घात पी और एक्स की घात माइनस के 2 पी हो गया। 17 सी पी और एक्स की घात 17 माइनस के पी और माइनस के 2 पी कितना हो जाएगा 17 माइनस के 3 पी और इंटू 2 की घात पी हो गया। इतना हमारे पास एक कैलकुलेशन हो गई। अब ये करते हैं आगे। जैसे हम पिछले सवाल में परिकल्पना करते हैं, यहाँ पर भी परिकल्पना की जाएगी। वहाँ पर क्या करते हैं हम मुक्त पद निकाल लेते हैं जो कि एक्स की घात 0 के बराबर मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक्स की घात 3 गुणांक लेने के लिए हम क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे। परिकल्पना से लिख दिया, और उसके बाद जो हमारे पास एक्स वाला पद है ये एक्स की घात 17 माइनस के 3 पी, जो एक्स की घात 3 गुणांक हो किसके बराबर आएगा, एक्स की घात 3 के, एक्स की घात 11 के, सॉरी ठीक है, उसके बराबर रख लिया हमने। और एक्स एक्स यहाँ आधार समान हो गए, तो 17 माइनस के 3 पी बराबर 11 हो जाएगा। 11 में इधर ले आऊँगा और 3 पी को उधर, तो 17 माइनस के 11 बराबर के 3 पी, तो पी बराबर 17 में से 11 गए बच्चे कितने 6 और बटे 3, तो पी का मान आ चुका हमारे पास 2 आ गया। और निकाल लेते हैं क्या हम टी पी प्लस 9 पद, तो टी 2+1 हो जाएगा, और इधर यहाँ पर रख देंगे समीकरण एक में इसमें, और 17 सी 2 इंटू एक्स तो लेंगे नहीं, और 2 की घात 2 हो गया। इसे खोल लेता हूँ, फैक्टोरियल 17 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 17 माइनस के 2 फैक्टोरियल इंटू 2 की घात 4 होता है। इसे 17 गुणा 16 इंटू फैक्टोरियल 15, और फैक्टोरियल 2 का मान खोल लेते 2 गुणा 1, और 17 में से 2 गए, फैक्टोरियल 15 से 15 कैंसिल, और गुणा 4 ठीक है, 2 × 16 और 8 × 32, 17 गुणा 32, इनकी दोनों गुणा कर लेता हूँ मैं। 17 दूनी 34, हासिल को 3, 17 51, 51 और 3 54, 544 हमारा आंसर आता है। इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे, इसको सही ढंग से सही तरीके से समझेंगे। तो कितना दिया है 2x की घात 3 माइनस के 1/3x की घात 3 की घात 10 के विस्तार में x की घात 5 का गुणांक बताए। तो इसमें भी सपोज करनी पड़ेगी बात, 2x की घात 3 माइनस के 1/3x की घात 3 10 के विस्तार में x की घात 5 टी पी प्लस 9 पद में आता है। मान लिया हमने, जो टी पी प्लस 9 पद कैसे निकाल लेंगे, इस प्रकार फॉर्मूला लगाकर। उसको मैंने हल कर लिया, एक्स को अलग कर लिया, 2 को अलग, यहाँ पे भी एक्स को, और एक्स को ऊपर लेगा तो माइनस 3 पी हो गया, तो माइनस के 3 पी माइनस के 3 पी 6 पी हो गया। तो परिकल्पना से यहाँ पे पी का मान निकाल लेंगे, तो बराबर रख लिया मैंने इसका एक्स की बात 5 का गुणांक को रख लिया, तो यहाँ पर पी का मान हमारे पास नहीं आया। तो हमारे पास यहाँ पे पी का मान सपोज नहीं, यानी कि पी का जो मान है, पी का मान पूर्णांक क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, पूर्णांक नहीं है, जो विभाजित पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर के लिए 2x की घात 3 माइनस 1/3x की घात 3 के विस्तार में x की घात 5 का कोई पद नहीं है। यह बात पता चलेगा जब p का मान निकल जाता है यहाँ से, तो विस्तार में इसके x की घात 5 का कोई पद होता, लेकिन यहाँ तो है नहीं क्योंकि p का मान नहीं निकला। तो कहता है x की घात 5 का गुणांक नहीं है, अर्थात x की घात का गुणांक 0 है, इसलिए 0 इसका आंसर है। और इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, कितना दिया है x प्लस 1/x की घात n के प्रसार में x की घात r का गुणांक बताए। तो मैंने भी इसको पहले ही सोल्व कर लिया है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या है, माना x प्लस 1/x की घात n के प्रसार में x की घात r का गुणांक x की घात r टी पी प्लस में पद में आता है, मान लिया। ओके, अब आगे इसलिए टी पी प्लस में पद इस प्रकार निकाला जाएगा। तो मैंने इसे सोल्व करा, तो नीचे एक्स से ऊपर ले तो माइनस का पी, तो एन माइनस का पी और माइनस का पी माइनस का पी माइनस का 2 पी हो गया, और उसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब परिकल्पना से क्या होगा, इसके बराबर एक्स की घात आर को बराबर मान लिया मैंने, मान लिया, और उसके बराबर ये लिख लिया, और यहाँ से पी का मान एन माइनस आर बटे 2 आ गया। और पी के मान को समीकरण 1 में मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर इस प्रकार ये जैसे, और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा लिया, जिसकी घात कुछ भी हो, एक की घात कुछ हो, उसका मान एक ही होता है। तो मैंने इसको खोला, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस के आर हो गया। फैक्टोरियल जुगा तू एन माइनस आर बटे 2 जुगा तू 2 की मैंने यहाँ पर गुणा करी, 2n और माइनस के आर और प्लस के आर हो जाएगा। ये 2n में से एक n गया तो बचा n और प्लस के आर बटे 2, यहाँ पर मैंने 1/2 कॉमन लिया बाहर, और यहाँ पर से भी, और फैक्टोरियल ये बचेगा जो कि हमारा आंसर होता है। और इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, कितना दिया है x² प्लस के 1/x की घात 3 की होल घात 12 के प्रसार में वह पद ज्ञात करें जिसमें x की घात 3 हो। तो मैंने लिखा था, माना x² प्लस 1/x की घात 3 की घात 12 के प्रसार में
टी पी प्लस 9 पद वही पद है जिसमें एक्स की घात 3 आता है। जो हमारा क्वेश्चन है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की घात 3, और जिसके हिसाब से चले तुम्हारे पास पी का मान नहीं निकाल सकते हम, यानी परिकल्पना से। तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो हमारा मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अगर हम जो आंसर की मैच करें आंसर की से, तो हमारा क्वेश्चन में क्या होता है, डिफरेंट होता है, नहीं कुछ मिसप्रिंट होता है, नहीं कि यहाँ पर ये नहीं होगा और पर घात 3 की बजाय 2 होगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कैंसिल करो और यहाँ पर घात 3 का स्क्वायर बनाओ। ठीक है, ये माइनस के 2p और यहाँ पर 12 और यहाँ पर खाली p। ओके, 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3p हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, एक्स की घात 12 माइनस के 3p बराबर एक्स की घात 3। तो 12 माइनस के 3p बराबर 3। तो 12 में से 3 गए 9 बराबर के 3p और p का मान आ गया 3 आ चुका। अब इधर कर लेते हैं p का मान इस समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो रखते हैं टी 3+1 ओके और 12c3 इंटू एक्स तो लेंगे नहीं और 1 की घात 3। तो T4 आ गए तो, और 12 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 और 12 माइनस के 3 फैक्टोरियल और 1 की घात 3 1 होता है, यानी कि चौथा पद कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 12 को मैं 9 तो खोल लेता हूँ, 12 11 10 फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणा 2 गुणा 1 और 12 में से 3 गए फैक्टोरियल 9, ये से कैंसिल और गुणा 1 और जी 3 चौक 12 और 2 दूनी 4, इनकी गुणा करें कितना आता है 210। ठीक है, 11 दूनी 22 और 210, तो चौथा पद कितना आएगा हमारे पास 210 आ गया। और इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 5वां, छठे सवाल करना है अंतिम सवाल। तो 4x/5 प्लस के 5/2x की घात 17 के प्रसार में x की घात 5 का गुणांक बताएं। ये भी हमें क्वेश्चन इस प्रकार ही किया है जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया है। तो जैसे मुक्त पद निकालते थे उसी प्रकार ये करना है हमको, गुणांक निकालना है। सिर्फ इसमें एक 2 लाइन एक्स्ट्रा है, एक तो ये और एक परिकल्पना से वाली ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार किया जैसे हमने पहले किया हुआ है। तो समीकरण 1 में p बराबर कितना है 6, तो समीकरण 1 में रख दिया मैंने 17 से 6 और जी 6 है भाई वो। ठीक है, और हमारे पास 4/5 ये तो 4 को मैंने कर लिया 2 का स्क्वायर और 17 में 6 कितने बचे 11 और 2 का स्क्वायर था वो 11 दूनी 22 होगा यहाँ पर। तो 2 की 6 ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 22 में तो 6 कट जाएंगे तो बचे 16, 2 का 16 और 5 की घात 6 नीचे लाएंगे तो 11 में 6 गए 5, 5 की घात 5 और फिर मैंने 2 क्या लिखा 2 का स्क्वायर नहीं 4 बना लिया तो 2 हट जाएगा वहाँ से, 2 से भाग हो जाएगा घात में तो 8 आ जाएगा, 4 की घात 8 और 5 की घात 5 जो कि हमारा आंसर होता है। और इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ का पहला, कितना दिया है NC10 बराबर NC15, तो 27CN का मान बताएं। तो हमें क्या करना है, इनको बराबर लिखना है। ठीक है, NC10 बराबर NC15, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कौन सा, चूँकि लिख लेंगे NCX बराबर NCY होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर x + y = n होता है। ठीक है, ये जब भी कंडीशन बन जाए दोस्तों NCX बराबर NCY, तो इसका इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है x + y बराबर n। तो यहाँ पर NCX और NCY है बराबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे x + y, x 10 है और 15 y है, तो 10 + 15 बराबर के n। तो 10 और 15 कितने हुए हमारे पास, ये 15 10 25 बराबर n, n का मान 25 आएगा। तो 27CN ज्ञात करना है, यानी कि 27C 25 का मान ज्ञात करना है हमें। तो खोल देंगे NCR फॉर्मूला, यही फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस के r। ठीक है, तो फैक्टोरियल 27 बटे फैक्टोरियल 25 इंटू 27 माइनस के 25 फैक्टोरियल। तो 27 फैक्टोरियल को 25 तक खोल देता हूँ, 27 26 इंटू फैक्टोरियल 25 और बटे में फैक्टोरियल 25 और 27 में से 25 गए 2 और फैक्टोरियल 2 का मान ये। ठीक है, फैक्टोरियल 25 से कैंसिल हो गया और 2 से 26 कैंसिल होगा 13 बार। तो 13 गुणा 27 कर लेता हूँ, 13 7 91, 13 दूनी 26, 26 और 9 कितने हो गए 4 यहाँ 5 वहाँ 351 हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसी प्रकार में सेकंड क्वेश्चन दिया है NC14 बराबर NC16, तो यहाँ पर वही कंडीशन बननी है NCX बराबर NCY। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x + y बराबर n, x क्या हमारे पास 14 और y कितना है 16 = n हो गया। तो यहाँ पे n का मान निकल जाएगा, 14 और 16 कितने हो गए 30, तो n का मान कितना है 30।
तो यहाँ रख लेंगे n की जगह 30 और c 28। तो NCR का फॉर्मूला लग जाएगा फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू 30 माइनस के 28 फैक्टोरियल हो गया। तो फैक्टोरियल 30 को मैं 28 तो खोल देता हूँ, 30 इंटू 29 इंटू फैक्टोरियल 28 बटे फैक्टोरियल 28 और 30 में से 28 गए 2 और 2 का फैक्टोरियल 2 का मान ये 2 से मैंने काट दिया 30 को आएगा 15 और 15 गुणा 30 करते हैं गुणा कितना आता है 15 निम्न 135 15 दूनी 30 30 और 13 कितने हो गए 43। तो 435 हमारा आंसर आ चुका है। और इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं तीसरा सवाल लिया है सिद्ध करेगी NCR बराबर NCN माइनस आर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो कितना दिया है NCN माइनस के आर। ठीक है, यहाँ पर NCR मान के इसको NCR का फॉर्मूला लगाकर उसको हल कर दूंगा। तो कैसे होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, आर कितना है n माइनस के आर हो गया इंटू एन, एन कितना हमारे पास n है और आर कितना है n माइनस के आर। तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। आगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के आर और इधर फैक्टोरियल n माइनस के अंदर गुणा कर तो माइनस आर प्लस के आर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n से n कैंसिल हो गया और इधर बचा r फैक्टोरियल। तो हमारे पास किसका फॉर्मूला आता है, ये होता है NCR का। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमने सिद्ध करके दिखा दिया है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ कितना है 10CR बराबर 10CR प्लस 2। तो 10CR का मान बताएं। उसी प्रकार NCX बराबर NCY। तो यहाँ पर x प्लस वाई यानी कि r प्लस 2y बराबर n कितना है हमारे पास 10। तो यहाँ पर r कितना है 2r और प्लस के 2 बराबर के 10। तो 2r बराबर 10 में माइनस के 2 इधर हो जाएंगे। तो r बराबर कितना है 10 में से 2 गया 8 और 2 बटे में आ जाएगा। तो r का मान कितना है हमारे पास 4। ठीक, क्या निकालना 10C4 r की जगह रख दिया मैंने यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला अगर खोल दूँ मैं फैक्टोरियल 10 इन बटे में फैक्टोरियल 4 इंटू 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक, तो फैक्टोरियल 10 को मैं कहाँ तक खोलता हूँ 6 तक, 10 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 2 इंटू 1 और 10 में से 4 गए 6 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ पर 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया और 3 से 3 3 9, तो 3 से 21, तो 210 हमारा आंसर आ चुका है। और करते हैं नेक्स्ट। तो अब करते हैं साथ एक अंतिम सवाल कि नदिया 15CR बटे 15CR माइनस 1 बराबर 11 बटे 15। तो आर का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर NCR का फॉर्मूला लगाकर इसको भी खोल लेंगे और इसको भी नीचे। तो फैक्टोरियल 15 बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस के आर बटे 15 फैक्टोरियल बटे आर कितना हमारे पास r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, n कितना हमारे पास 15 और माइनस के r और माइनस माइनस से प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 11 बटे 5 है ना कि 15। ठीक है, 11 बटे 5 और आगे फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 कैंसिल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 15 नहीं फैक्टोरियल r इंटू 15 माइनस आर फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू 15 और 1 16 हो जाएगा और माइनस के r बराबर के 11 बटे 5। ठीक है, और यहाँ पर फैक्टोरियल r खोलेंगे हम कितना हो जाएगा r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल और 15 माइनस आर फैक्टोरियल जुगत हूँ बटे में r माइनस 1 फैक्टोरियल जुगत हूँ और 16 माइनस आर फैक्टोरियल खोलेंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस आर इंटू 15 माइनस आर फैक्टोरियल, ये से कैंसिल और ये से, तो 11 बटे 5। तो यहाँ पर 5 की गुणा आर में करेंगे 5 आर और 16 माइनस आर 11 में गुणा करेंगे 176 माइनस 11 आर। तो 11 आर को मैं इधर ले आऊँगा तो 16 आर हो जाएंगे 11 5 16 और इधर 176 और आर का मान 16 एकम 16 16 एकम 16। आर का मान कितना 11, जो कि हमारा आंसर होता है। और हमारी आंसर की में गलत दिया हुआ है आंसर, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।